नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कल 5 तारीख से हमारा डीवी शुरू हुआ है, तो कुछ साथियों को उसके अंदर प्रॉब्लम फेस आई है और वैसा आपके साथ ना हो, तो उससे पहले हम कुछ तैयारी लेकर चलेंगे। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बना के जो हमारा स्क्रूटनी फॉर्म है वो पूरा फिलअप करके दिखाया था, और उसी का भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कई बार होता है कि साथी वीडियो नहीं देख पाते या किसी कारणवश से वो नहीं देख पाए हैं, तो अब उनका जो डाउट है या संशय वो क्लियर कर दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें ये है कि हमें फाइल लेकर जानी है, यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं वो एक फाइल के अंदर होना चाहिए। और उस फाइल का एक प्रोफॉर्मा आपको बता देता हूँ। जैसे कि साथियों, आप ये फाइल देख रहे हो, ये एक वाइट फाइल है, और आप फाइल ले सकते हो जिसके अंदर मान लो ये बिल्कुल वाइट होगा, तो अपना नेम, कैटेगरी, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब आप यहाँ पे क्लियरली रिटर्न कर दें, लिख दें। परमानेंट मार्कर से आप लिख सकते हो। अगर प्लास्टिक की फाइल ले रहे हो तो परमानेंट मार्कर से लिखना, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप वाइट पेपर की ऐसे फाइल लो, उसके अंदर जो भी आपका नेम है, कैटेगरी है, पोस्ट है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, तो वो सब आपने फिल करना है। प्लस में जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जितने स्क्रूटनी फॉर्म आपका प्लस में आपके जितने डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ से 2 सुराख निकलवा लेने आपने फोटोस्टेट वाले से, और उसके अंदर जो धागा आता है इसका, उससे आपको बाइंड इसको कर देना है। तो इस प्रकार की साथियों, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, फाइल, क्योंकि वहाँ साथियों आपकी फाइल जमा होनी है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए जो बढ़िया क्वालिटी की 15-20 रुपए की आएगी। उसको सारे डॉक्यूमेंट बाइंड करने हैं और 2 छेद निकलवाना है, और उसके ऊपर कंप्लीट अपना एड्रेस वगैरह आपको लिखना है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक। जो साथी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ले रहे हैं, तो उसका तहसीलदार से जो एफिडेविट है वो साइन होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक की इनकम का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। प्लस में आपकी ट्रिपल आईडी यानी कि फैमिली आईडी है वो लगानी है। यानी कि जो साथी क्लेम कर रहे हैं उनको 3 चीज़ें लगानी है। एक तो सोशियो इकोनॉमिक की लिस्ट, सोशियो इकोनॉमिक की जो लिस्ट बनती है या इनकम वाला सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना है। फैमिली आईडी आपकी लगेगी, प्लस में आपकी ट्रिपल पी आईडी है वो लगेगी, यानी कि फैमिली आईडी कहते हैं जिसे। और एक आपका तहसीलदार से जो नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको इस फाइल में लगाने हैं। तीसरा है एक्सपीरियंस। उसी के साथ ये भी बता देता हूँ साथियों, जैसे कि कल जो भाई डीवी दे के आया है उससे मेरी पर्सनली मुलाकात हुई है और उससे मैंने बातचीत की है, तो उसने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स है वो नए क्लेम नहीं करने दिए जा रहे, यानी कि पहले जिनका ओल्ड क्लेम है वही अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए। बाकी आप ले जा सकते हो अपने साथ, हो सकता है कि आपको वहाँ मौका मिल जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। लेकिन अभी तक देखा गया है कि कल की जो डीवी हुई है तो उसके अंदर किसी नए साथी को मौका क्लेम करने का नहीं मिला है। पुराने साथी उन्हीं के डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो जितने भी प्राइवेट के स्कूल के एक्सपीरियंस है उन सभी को एचएससी जो हमारा डीवी ले रहा है उसने मना कर दिया है, साफ मना कर दिया है। 2 टूक बात कही है कि हम प्राइवेट का नहीं मानेंगे। तो एक्सपीरियंस आप अपना चाहो यदि आपके पास है तो लेकर जा सकते हो या आप लगा सकते हो, लेकिन उसके मार्क्स मिलना ना मिलना वो तो एचएससी के हाथ में। बाकी उन्होंने क्लियर जो बात है, जिस साथी का कल एक्सपीरियंस था उससे मेरी बात हुई है तो उसने तो क्लियर कह दिया, उन्होंने सीधा 2 टूक बात कह दी है कि हम आपका एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। चौथा पॉइंट है जेबीटी। जो जेबीटी वाले साथी हैं तो उसको उनका क्या है कि जैसे 2 साल की जेबीटी होती है तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट देख रहे हो, जैसे कि एस्टेट उन्होंने इंग्लिश से कर लिया पास, यानी कि टीजीटी इंग्लिश से एस्टेट हो गया, तो उनका सब्जेक्ट यानी कि क्या वो सब्जेक्ट उन्होंने 2 साल जेबीटी में पढ़ा है, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी वो देख रहे हैं। तो सभी साथी जेबीटी की अपनी डीएमसी लेकर जाएं और सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। 5वां है 50%, यानी कि बीए के अंदर साथियों 50% आपके मार्क्स देखे जा रहे हैं, बीए और बीएड। एक बार फिर जब भी मैं बीएड लिखता हूं आप सभी एकदम से हाइपर हो जाते हो, तो जैसा लिखा होता है मैं तो वैसा ही आपको कह देता हूं। सबसे पहला तो बीए के अंदर आपके 50% चाहिए, अगर 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तीसरा पॉइंट, हो सकता है कि बीएड के अंदर वो पूछ ले 50%, क्योंकि अपने फॉर्म के अंदर जब आप फॉर्म अपना भरा है तो अदर
डिटेल के अंदर आप देखोगे तो आपसे पूछा हुआ है कि क्या आपके बीए के अंदर 50% है, आपने यस किया है, या बीएड के अंदर आपके 50% है तो आपने दोनों कॉलम को यस किया है, तो इसका डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं। तो ये बातें थी साथियों कल के डीवी को लेकर, यानी कि जो डीवी देने गए हैं उन साथियों के साथ क्या हुआ है। और आपको मैंने बार बार बताया है कम से कम 3 या 4 सेट आप एक्स्ट्रा रखो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट के, क्योंकि वहाँ अगर कोई गलती हो जाती है तो तुरंत आप फोटोस्टेट की दुकान पे ना जाना पड़े, इधर उधर के चक्कर ना काटना पड़े, आपको फौरन ही दोबारा लगाना है तो वो पेज आप उसका रिप्लेस कर सकते हो। करीबन आपको 4 या 5 सेट जो पे स्क्रूटनी फॉर्म के वो आपको रखने चाहिए, इमरजेंसी के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा आप उसको भर लो। इसके अलावा जो फॉर्म है उसका एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहला हमारा इंडेक्स फॉर्म लगना है। इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको एक नंबर नहीं देंगे, लेकिन ये स्क्रूटनी इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स फॉर्म के अंदर जो भी हमारी फाइल के अंदर जानकारी है, चाहे 10वीं की है, 12वीं की है, बीए की है, एमए की है, एस्टेट की है, सोशियो इकोनॉमिक, जो भी डिटेल है हमारी इस भर्ती के लिए वो इंडेक्स फॉर्म में भरी जानी है। तो इसको तो मेन पेज नहीं मानेंगे हम। मेन पेज हमारा शुरू होता है यहाँ से स्क्रूटनी परफॉर्मेंस से, यानी कि जहाँ से आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका पोस्ट भरोगे या आपके 10th से लेकर एमए तक अपने मार्क्स भरोगे, ये फॉर्म नंबर 1 होगा। पेज नंबर हम इसको क्या मानेंगे 1, यानी कि इंडेक्स फॉर्म का हमने 1 पेज नंबर मार्क नहीं करना है। मैंने फॉर्म में थोड़ा बता दिया था, क्योंकि अब जब कल डीवी देने बच्चे गए हैं तो इस बात का पता चला है कि इंडेक्स फॉर्म को हमने पेज नंबर 1 नहीं मानना है, हमने स्क्रूटनी फॉर्म को पेज नंबर 1 मानना है। यानी कि इंडेक्स फॉर्म तो हमने सबसे आगे लगाना है, लेकिन पेज नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो गए, स्क्रूटनी परफॉर्मेंस से। दूसरा हमारा सोशियो इकोनॉमिक का है। तीसरा पेज नंबर हमारा अंडरटेकिंग है, यानी कि लगभग 3 ही पेज है। वैसे तो 4 है इंडेक्स को मिलाकर, लेकिन पेज हम कितने मानेंगे, 3 ही मानेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स तो है वो तो डिटेल दे रहा है और ये सब है क्राइटेरिया जो इसके पेजेस है। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 हमारे किसके हो जाएंगे, स्क्रूटनी फॉर्म के। और यहाँ पे आपके कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेजेस और सीरियल नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथियों सभी के लगभग 3 होंगे, कुछ के हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि अंडरटेकिंग वाला आ जाता है, सोशियो इकोनॉमिक वाला आ जाता है, किसी का अदर भी होगा तो हो सकता है 2 भी हो। कोई अगर अंडरटेकिंग वाला क्लेम नहीं छोड़ रहा है तो 2 भी हो जाएंगे, किसी का 3 भी हो जाएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से नंबर ले रहा है। लेकिन आप सबसे पहला नंबर है वो किसको दोगे, स्क्रूटनी फॉर्म को पहला नंबर दोगे, उसके बाद जो लगाओगे उसको 2 या 3 नंबर आपको देने हैं। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक का है वो 2 नंबर है और अंडरटेकिंग का 3 नंबर है। इस प्रकार के पेज लिख दोगे। यहाँ पे मैंने बताया था 1 से 3 सीरियल पे पेज नंबर, ये ध्यान से लिखना साथियों, बार बार बता रहा हूँ, ये गलती होगी तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो पेज नंबर 3 लिखना है आपको, और पेज नंबर 3 1 से 3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्लियर है। उसके बाद देखो ये तो हमारा हो गया एक के अंदर एक पेज में इतना सारा आ जाएगा, यानी कि ये इंडेक्स फॉर्म के अंदर इतनी सारी डिटेल हमने देनी है। दूसरा इंडेक्स फॉर्म के अंदर करेंगे डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो हमने भर्ती के समय फॉर्म भरा था वो देना है, और वो 4 नंबर पेज पे लग जाएगा, क्योंकि 3 तो पेज हो गए हमारे स्क्रूटनी परफॉर्म के, उसके बाद हो गया हमारा जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो। तो इसमें 4 साथी हो जाएंगे, तो 4 से 8 4 पेज हो सकते हैं। 4 पेज हमने माने हैं, तो 4 से 8 क्या लग जाएगा हमारा डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जैसे हमारी मैट्रिक आ गई, तो मैट्रिक की 1 डीएमसी होती है, तो यहाँ 8 नंबर तक तो क्या लग गया हमारा डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म लग गया। तो 9 नंबर पेज पे क्या लग जाएगा, 1 या डीएमसी तो 1 लिखेंगे और उसका नंबर क्या हो जाएगा 9 मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद 12वीं की है तो वो भी डीएमसी हमारी 1 ही होती है, सभी की 1 होगी, यहाँ सभी का 1 ही आएगा, क्योंकि 10वीं 12वीं डीएमसी 1 होती है। और अगर 9 नंबर पे 10वीं आ गई है तो 10 नंबर पेज पे किसकी आ जाएगी 12वीं की। उसके बाद अगर बीए की बात करते हैं तो बीए में लगभग 3 या 4 लिख सकते हो। 3 इसलिए क्योंकि 3 साल की बीए होती है, 3 सर्टिफिकेट होंगे, प्लस में 1 आपकी डिग्री भी हो सकती है, तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है 11 12 13, यानी कि 13 पेज नंबर तक हमने बीए की तीनों डीएमसी लगाई है। इसी प्रकार साथियों आगे आप फार्म भरते जाओगे। जैसे इसके बाद अगर एमए आप लेते हो, ये हमारा 8 नंबर हो गया। 9 नंबर पर अगर हम एमए लेते हैं कि हमारी एमए इंग्लिश में है, तो वहाँ देखा हमने हमारी डीएमसी एमए की कितनी हो सकती है 2 प्लस में 1 3 भी हो सकती है, क्योंकि 2 साल की हमारी एमए है और 1 साल की हमारी वो डिग्री है, वो भी हम अटैच कर सकते हैं। लेकिन
हमारी इसके अंदर डॉक्यूमेंट 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। 2 इसलिए कि 2 डीएमसी है, अगर डिग्री है तो आप 3 भी लगा दो। तो 13 तक हो गया। तो आगे हमारा 14 और 15 पेज पे क्या हो जाएगा साथियों, हमारी एमए की डीएमसी हो जाएगी। उसके बाद अगर सोशियो इकोनॉमिक वाला आता है 10 नंबर पे, तो सोशियो इकोनॉमिक वाला अगर आता है तो वो आगे आपको पता है सोशियो इकोनॉमिक वाले जितने पेज है वो आप आगे भर दोगे। तो इस प्रकार साथियों आप अपना फॉर्म भरें। और बार बार बता रहा हूँ कि कम से कम 10 फोटोज़ आपको अपने पास रखनी है। प्लस में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आप 10 बार समझने के बाद ही फॉर्म भरो। और अगर कोई गलती हो जाती है तो एक्स्ट्रा बैकअप के लिए आपके पास 2 या 3 सेट होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट के भी 2-3 सेट होने चाहिए। प्लस में आपका ये परफॉर्मा है उसके भी 2-3 सेट होने चाहिए। तो साथियों जो भी डीवी देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एक कहावत है, मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि जहां भी जाओ आपको सफलता मिले, आप सफलता के झंडे वहां गाड़ दो। यानी कि ये बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। जो भी साथी जा रहे हैं एक बार फिर पुनः उनको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका डीवी है वो अच्छा जाए। तो साथियों आप इस तरह